क्या आप लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाते? क्या आपका सारा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट हो जाता है? तो आप अकेले नहीं हो, हर कोई यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें हम जानेंगे हाइपर फोकस क्या होता है, कैसे हम हाइपर फोकस मोड में काम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बहुत ही पॉपुलर बुक हाइपर फोकस से बताने जा रहा हूँ। वो दिन याद करो जब आप सुपर प्रोडक्टिव थे। उस दिन आपने बहुत सारे काम किए होंगे, चाहे वो काम जरूरी हो या आपके पास कोई डेडलाइन हो। आपका फोकस सिर्फ एक ही काम पर होगा, उसी ने आपका सारा अटेंशन स्पेस ले रखा होगा। डिस्ट्रैक्शन आई होंगी, लेकिन आप उनको अवॉइड करके फिर काम में लग गए होंगे। आपका काम मॉडरेट डिफिकल्टी का होगा, ना बहुत ज़्यादा आसान ना बहुत ज़्यादा टफ। इसी वजह से आप बिल्कुल उस काम में डूब चुके होगे और फ्लो स्टेट में आ गए होगे। अब देखो, फ्लो स्टेट वो स्टेट होती है जब आप अपने काम में इतना डूब चुके हो कि आपको आसपास का कुछ होश ही नहीं है। जब आप टाइम देखते हो तो पता चलता है कि 2 घंटे हो गए, लेकिन आपको टाइम का पता ही नहीं चला। यही होता है हाइपर फोकस मोड। जितना काम आप हाइपर फोकस मोड में 1 घंटे में करोगे, उतना शायद पूरे दिन में ना कर पाओ। देखो, हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। एक टाइम पर हम या तो पूरा बाहर के इन्वायरमेंट पे फोकस होते हैं, या जो आपके दिमाग में चल रहा है उस पे, या अंदर बाहर दोनों पे। जब आपका पूरा फोकस बाहर के इन्वायरमेंट पे होता है, तब आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो, जैसे जब आप ट्रैफिक लाइट का वेट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। जब आपका पूरा फोकस आपके थॉट्स पर होता है, तब आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, जिसे हम ख्याली पुलाव भी बोल सकते हैं। जैसे जब आप नहाने जाते हो या बिना फोन के वॉक पे जाते हो। आप हाइपर फोकस मोड में तब एंटर करते हो जब आपके थॉट्स और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों इंटेंशनली एक ही चीज़ को डायरेक्ट करें। हमारे फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, जब हम फोकस्ड होते हैं। दूसरा स्टेज, जब हमारा दिमाग भटकना चालू करता है। तीसरा स्टेज तब आता है जब हमें मालूम चलता है कि हमारा दिमाग कहीं और ही है। और फोर्थ स्टेज, जब हम अपना फोकस वापस अपने काम में लगाते हैं। हाइपर फोकस करने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। पहला, एक प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम ढूंढना है। दूसरा, जितना हो सके उतने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, जिसके बाद हम वीडियो में आगे करेंगे। तीसरा, उसी काम पर फोकस करना है। और लास्ट, जब भी आपका फोकस हटे, बार बार अपने फोकस को शिफ्ट करके उसी काम पर लाना है। किसी भी काम को करने में सबसे जरूरी होता है आपके इंटेंशन, आपका इरादा। इंटेंशन सेटिंग हमको अलाउ करता है कि हमको कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है। प्रोडक्टिव बनने का बेस्ट तरीका है कि आपको क्या अचीव करना है, वो काम शुरू करने के पहले डिसाइड कर लो। और इंटेंशन बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं। जैसे जब आप किसी से बात करो तो पूरा फोकस उसी कन्वर्सेशन में रखो। जब भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पूरा अटेंशन वहां दो, ये नहीं कि फ़ोन लेकर बैठे। अब मैं आपको 3 छोटी छोटी हैबिट्स बताऊंगा जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। रूल ऑफ 3। रोज सुबह उठते 3 काम सेलेक्ट करो जो आपको दिन खत्म होने से पहले पहले करना है। अब जब आपने 3 काम चूज कर लिया तो आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। टू डू लिस्ट आपको कई सारे कामों को ट्रैक करने में हेल्प करेगी, लेकिन ये 3 स्लॉट आपके सबसे इंपॉर्टेंट कामों के लिए रिजर्व रहेंगे। और इसमें कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। मान लो आपके पास कोई अर्जेंट काम आ गया तो उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा इन 3 कामों को करने का। बस हाँ, इनको ऐसी जगह लिख कर रखना जहाँ तुमको ये दिखाई देते रहे। जब आप डेली इंटेंशन को पूरा करने लगो तो आप अपने लिए टॉप 3 वीकली इंटेंशन और मंथली इंटेंशन भी सेट कर सकते हो। अब दूसरा है योर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल टास्क। क्या आप डोमिनो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? उसमें एक ब्लॉक गिरता है, उसके बाद एक के बाद एक सारे ब्लॉक गिरते जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी आदतों के साथ भी होता है। एक काम करो, फिर उसके बाद एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे काम होते जाते हैं और एक लूप बन जाता है। जैसे मान लो आप किचन में गए तो आपका मन हुआ चाय पीने का, आपने चाय बना ली। अब चाय के साथ आपने आलू भुजिया का पैकेट भी ले लिया। जब भी कुछ काम करने जाओ तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस सोचो कि उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्त ने बुलाया तो दोस्त के साथ घूमने चले गए। सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपने उसके साथ कुछ बाहर का खा लिया जिससे आपकी तबियत गड़बड़ हो गई। थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस हुआ कि आपका काम छूट गया जिससे आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बन पाई। ये बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अभी तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आगे चलकर उनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा पड़ेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है आरडी अवेयरनेस टाइम। इसमें आप 1 घंटे का टाइमर लगाने के बाद चेक करोगे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की। देखो, गोल्स बनाने का कोई फायदा नहीं जब आप उन पर काम ना करो। इससे आप चेक करोगे कि आपके अटेंशन स्पेस में क्या है। जब वो टाइमर बजे तो अपने आप से कुछ सवाल पूछना। जब फिर टाइमर बजा तब क्या मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा था? कहीं मैं ऑटो पायलट मोड में तो नहीं चला गया था? क्या मैं उस काम में पूरा डूब गया था? इसके बाद मैं अगला क्या काम करूँगा? क्या डिस्ट्रैक्शन मुझे हाइपर फोकस करने से रोक रहे हैं? आपको इन सबका आंसर नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको 2-3 का आंसर करना है, वही बहुत है। अब देखो, शुरू में ये बहुत हार्ड होगा। जब टाइमर बजेगा तब आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होगा, या शायद आप ऑटो पायलट मोड में चले गए होंगे। लेकिन ये ओके है। हमारा दिमाग 47% ऑफ टाइम इधर उधर घूमता रहता है। बस मेन चीज़ ये कि आपको उससे वापस काम करवाना है। अब हम जानेंगे कि कैसे अपने इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग करें। अब देखो, जैसे आपका इंटेंशन है जिम जाना, घर में काम नहीं करना और सही टाइम पर सो जाना,
इन टेंशन आपको ठीक ही ठाक मोटिवेट करेंगे, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में 20 से 30% बूस्ट आएगा। लेकिन हमें थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो अपने इंटेंशंस को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाओ। जैसे मैं 4 बजे जिम जाऊँगा, घर पहुँचते अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल के लैपटॉप को दूसरे रूम में रखाऊँगा, रात में 10 बजे तक मुझे सो जाना है। अभी हम अंदर एक एजेंसी क्रिएट कर रहा है, इससे इन कामों को करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यही सेम चीज़ एटॉमिक हैबिट्स में भी कही गई है। आपको इस पूरी प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में मिल रही होगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर रही है तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। आप बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? उसका सिंपल रीज़न है, जो काम हम कर रहे हैं बाकी काम हमको उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम ज़रा सा भी बोर होते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगता है। इसीलिए जब हम रील्स देखते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ हर 30 सेकंड में आपको कुछ नया देखने को मिलता है। भले ही हम जानते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन फिर भी हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। यहाँ तक कि क्रिस बेली, जिस बुक के राइटर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट भी है, जब वो अपने कंप्यूटर से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाते हैं तो वो भी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखो, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि काम 4 टाइप के होते हैं, वैसे डिस्ट्रैक्शन भी 4 टाइप के होते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हो। मैं आपको अपना दिखाता हूँ। नो कंट्रोल और अनिंग में आ गए मेहमान, मम्मी जो बार बार काम के लिए बुलाती हैं। कंट्रोल में आ गया फ़ोन अलर्ट्स, कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप के मैसेज। फन और नो कंट्रोल में आ गया दोस्तों से मिलना, कॉल्स। और कंट्रोल में आ गया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। इसमें नो कंट्रोल का मतलब है वो डिस्ट्रैक्शन जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल का मतलब है वो डिस्ट्रैक्शन जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 2 जगह से ओरिजिनेट हो सकता है, या तो बाहर से जैसे पापा ने बुला लिया, या तो आपके अंदर से जैसे आप कुछ और ही सोचने लगे, अपनी दुनिया में चले गए। बाहर के डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा जब हम खुद से डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम खुद से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो एवरेज हमको 29 मिनट्स लग जाते हैं वापस से फोकस करने में, और जब कोई और हमें डिस्ट्रैक्ट करता है तो 23 मिनट्स लगते हैं वापस से कंट्रोल लाने में। जब आप ऐसे डिस्ट्रैक्शन में फंसे जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको अपने इंटेंशन को, अपने काम को याद रखने की ज़रूरत है, जिससे आप जैसे ही फ्री हो तो तुरंत अपने काम पे लग जाए। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। काम करने के 2 मोड हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट जिसमें हम हाइपर फोकस कर सकते हैं, और एक रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन इन्वायरमेंट जिसमें हम नॉर्मल काम कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आपको अपने रूम से हर वो चीज़ हटानी पड़ेगी जो आपके काम से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, सब। इससे आपके दिमाग के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी और वो टास्क पे पूरा फोकस करेगा। फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल के दूसरे रूम में रख दो। लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर ऐप लगा दो। जो वेबसाइट आपको भटका सकती उन सबको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगी, जिससे आप हाइपर फोकस कर पाओगे। लेकिन कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, जब आप अपने सुपर प्रोडक्टिव मोड में चले जाओगे तो आप दुनिया से पूरी तरह कट जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अर्जेंट मिस ना कर दो, इसलिए पहले फैमिली वालों को और अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दो। दूसरी चीज़, जब आप एक सेशन खत्म हो जाए आपका, तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, इससे आपको जोन में बार बार जाने का मन करेगा। अब देखो, पूरा टाइम हाइपर फोकस मोड में काम करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में काम करना भी आना चाहिए। अब मैं तुमको एग्जांपल देकर कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक ऐप लेते हैं व्हाट्सएप। दिन में कई बार हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। अब अगर हम हर 5-5 मिनट में व्हाट्सएप खोलकर चेक करेंगे तो हो गया काम। इसलिए अपना टाइम फिक्स कर दो कि इतनी बजे मैं व्हाट्सएप खोलकर चेक करूँगा, चाहे वो आप 2-2 घंटे की ड्यूरेशन पर करो या 1-1 घंटे के, ये आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने अपने व्हाट्सएप पर बहुत सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, इससे मेरा बार बार उन पर ध्यान नहीं जाएगा और वो एक तरीके से मेरे जोन के बाहर हो गई। और मैंने इंस्टाग्राम ऐप भी डिलीट कर रखी है, इसलिए जब भी मुझे इंस्टाग्राम चलाना होता है तो मैं क्रोम से खोलता हूँ। 5 मिनट बाद क्रोम अपने आप हैंग करने लगता है, जिससे मैं उसे बंद कर देता हूँ। और जैसे तुम अपने घर में एक रूल बना सकते हो कि 10 बजे के बाद वाईफाई बंद कर दो, ये सारे रूल तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं फ़ोन की, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक डिवाइस है, आपकी ज़िंदगी नहीं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो जितना हो सके इसको अपने से दूर रखो। कुछ तरीके बताता हूँ जिससे तुम फ़ोन का एडिक्शन कम कर सकते हो। जब भी कहीं लाइन में खड़े हो, किसी का वेट करो, तो फ़ोन का यूज़ करना अवॉइड करो। अपने आप को कंट्रोल करो, वो टाइम कहीं और लगा दो, जैसे अपने काम के बारे में सोचो या कुछ और, या आसपास के एनवायरनमेंट को देखो। सेकंड, यूज़ एरोप्लेन मोड। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो। थर्ड, जब भी अपने दोस्त से मिल रहे हो तो फ़ोन एक्सचेंज कर लो, इससे अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। फोर्थ, एक माइंडलेस नाम का फोल्डर बनाओ और उसमें वो सारी ऐप्स डालो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इससे जब भी आप वो फोल्डर खोलोगे तो पहले आपको नाम दिखेगा जो आपको साइकोलॉजिकली हिट करेगा। फिफ्थ,
जो भी ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका टाइम और टेंशन वेस्ट करती हैं, उन सबको डिलीट कर दो। 6th, एक डिस्ट्रैक्शन डिवाइस बनाओ। जैसे मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो अपने लैपटॉप से करता हूँ, और जब भी मुझे चिल करना होता है तो फ़ोन यूज़ करता हूँ। इससे मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए लैपटॉप यूज़ करता हूँ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे बतानी थी। और बस एक चीज़ याद रखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, और एक चीज़ याद रखना कि पर्पसफुली काम करो। और हाँ, एक और चीज़, जैसे हमारे दिमाग में एकदम से कोई ना कोई रैंडम आइडिया आ जाता है, कुछ बहुत बढ़िया आइडिया, क्रेजी आइडिया आ जाता है, तो एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाओ, जैसे अपने दोस्त को ऐड करो, फिर उसको किक कर दो। उस ग्रुप में तो तुम उसको पिन करके सबसे ऊपर रख दो। तो जैसे मेरे दिमाग में कई बार वीडियोज़ का आइडिया आता है तो मैं उसी में टाइप कर देता हूँ, तो बाद में मुझे बहुत आसानी होती है उसको ढूंढने में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर अपने चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिसको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बढ़िया करना है। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा इसके बाद, अगर तुमने नहीं देखा, मेरी एटॉमिक हैबिट वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे देखो। उसमें मैंने हैबिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात की है। एटॉमिक हैबिट्स के नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो मैंने उसकी पूरी सीरीज़ बना रखी है, उसमें 4 या 5 वीडियोज़ होंगी, वो प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में आ रही होगी। और रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ऐसी बहुत सारी कई सारी बुक्स की समरी बना रखी है। और एक और भी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस चैनल की सारी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। तो तुम्हें सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।